Revenge is a kind of wild justice, said Francis Bacon in his famous essay of Revenge. Hello everyone. In this video we are going to talk about Thomas Kidd. थॉमस किड का बर्थ हुआ था 1558 में और इनकी डेथ हुई थी 1594 में। जॉर्ज सेंट्सबरी जिन्होंने ये टर्म कोइन की थी यूनिवर्सिटी विट्स, इस टर्म को कोइन करते हुए उन्होंने कहा था कि थॉमस किड का हाउएवर कोई रिलेशन नहीं है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में कंसीडर किया जा सकता है। थॉमस किड ने अपनी पढ़ाई मर्चेंट टेलर स्कूल से की थी। किड इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी और द हिरोनिमो इज़ मैड अगेन। This play was attributed to Thomas Kidd by Thomas Heywood in 1612 in his work Apology for Actors। अब उस टाइम पे होता क्या था एलिजाबेथन एज में कि बहुत सारे प्ले पॉपुलर हो जाते थे पर उसके ऑथर का पता नहीं होता था। इसी तरह से द स्पेनिश ट्रेजेडी भी एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्ले था। इसकी जितनी स्टेज परफॉर्मेंस हुई इतनी परफॉर्मेंस शेक्सपियर के भी किसी प्ले की उस वक्त नहीं हुई थी। पर तब इसके ऑथर का किसी को पता नहीं था, सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता था कि इसका ऑथर कौन है। हालांकि यह प्ले थॉमस किड ने 1582 से 1592 के बीच में लिखा था, लेकिन थॉमस किड का नाम इस प्ले पे ऑफिशियली जुड़ा जब 1612 में थॉमस हेवुड ने कहा कि द स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर थॉमस किड थे। इसी तरह से एक और प्ले है योर हैमलेट। इसके बारे में भी माना जाता है कि इसके ऑथर थॉमस किड थे और इसी प्ले से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा था हैमलेट। किड अपने प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी के साथ ए न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा लेकर आए, रिवेंज ट्रेजेडी। इससे पहले हमें ग्रीक लिटरेचर में रिवेंज ट्रेजेडीज़ देखने को मिलती थी, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ये बिगिनिंग थी रिवेंज ट्रेजेडी की, जो थॉमस किड के प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी के साथ होती है। प्ले का सबटाइटल है हिरोनिमो इज़ मैड अगेन। प्ले की बिगिनिंग में ही हम देखते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक वार हो रही है, जिसमें स्पेन की तरफ से डॉन एंड्रियास का मर्डर कर दिया है पोर्टुगीज़ प्रिंस बेल्थाज़ार ने। इसके बाद डॉन एंड्रियास का जो गोस्ट है वो जाता है अंडरवर्ल्ड में, जहां ये डिसाइड होगा कि डॉन एंड्रियास को हेवन में भेजा जाएगा, हेल में। लेकिन ये दोनों में से कहीं नहीं जाते और अंडरवर्ल्ड की गोडेस प्रोजरपाइन स्पिरिट ऑफ रिवेंज के साथ इन्हें वापस भेज देती है और इनसे कहा जाता है कि बाय द एंड ऑफ द प्ले ही विल सी हिज रिवेंज। इधर डॉन एंड्रियास का फ्रेंड होरेशियो बेल्थाज़ार को बंदी बना लेता है और उसे पकड़कर स्पेन ले आता है। बेल्थाज़ार को बंदी बनाने में होरेशियो का साथ देता है लोरेंजो नाम का एक स्पेनिश सैनिक, और वापस आने के बाद इस पर बहस होती है कि दोनों में से किसे इस बात का श्रेय दिया जाए कि इसने बेल्थाज़ार को पकड़ा। लोरेंजो का कहना है कि क्योंकि उसने हॉर्स और वेपन सीज कर लिए थे बेल्थाज़ार के, इस वजह से होरेशियो बेल्थाज़ार को बंदी बना पाया, जबकि होरेशियो बेल्थाज़ार को बंदी बनाकर आया है, इसलिए मानना ये है कि होरेशियो को इस बात का श्रेय दिया जाए। तो ड्यूक ऑफ स्पेन कास्टिलो डिसाइड करता है कि बेल्थाज़ार की जो रैंसम मनी मिलेगी वो तो दे दी जाएगी इनाम में होरेशियो को, और लोरेंजो ने जो सीज़ किया था हॉर्स और वेपन्स बेल्थाज़ार के, लोरेंजो उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि स्पेन का इरादा नहीं है बेल्थाज़ार का मर्डर करने का। स्पेन चाहता है कि पुर्तगाल तक ये खबर पहुँचाई जाए कि बेल्थाज़ार उनके कब्ज़े में है और ज़िंदा है, और वो उनके साथ समझौता करना चाहते हैं, जिससे कि किसी तरह दोनों देश एक हो जाएं और स्पेन मजबूत हो जाए। यहाँ डॉन एंड्रियास की एक गर्लफ्रेंड थी बेल इम्पीरिया। वो जब होरेशियो से मिलती है तो उससे पूछती है कि मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ डॉन एंड्रियास के साथ। होरेशियो उसे बताता है कि मेरा दोस्त डॉन एंड्रियास बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, और वो बेल इम्पीरिया को एक स्कार्फ दिखाता है और कहता है कि ये मैं अपने दोस्त डॉन एंड्रियास की डेड बॉडी से उतार कर लाया हूँ और इसे मैं उसके ऑनर में पहनूंगा। बेल इम्पीरिया रिकग्नाइज़ कर लेती है वो स्कार्फ और होरेशियो से कहती है कि ये स्कार्फ मैंने ही डॉन एंड्रियास को दिया था, तुम इसे डॉन एंड्रियास और मेरे हम दोनों के ऑनर में पहनो। उधर पुर्तगाल में भी बेल्थाज़ार के जाने के बाद पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। एक नोबलमैन विलुपो सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर दूसरे नोबलमैन एलेक्जेंड्रो पे आरोप लगाता है और वायसराय ऑफ पुर्तगाल से कहता है कि एलेक्जेंड्रो ने बेल्थाज़ार का मर्डर कर दिया, इसने बेल्थाज़ार की पीठ में छुरा घोंप घोंप कर उसे मार डाला, ये गद्दार है।
और वाइसराय ऑफ पुर्तगाल ये डिसाइड करता है कि अलेक्जेंड्रो को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लेकिन तभी स्पेन से ये खबर पहुंच जाती है पुर्तगाल कि बेल्थाज़ार अभी ज़िंदा है और स्पेन के कब्ज़े में है, और स्पेन वाइसराय ऑफ पुर्तगाल के साथ समझौता करना चाहता है, संधि करना चाहता है। तो वाइसराय ऑफ पुर्तगाल माफ़ी मांगकर अलेक्जेंड्रो से उसे आज़ाद कर देता है और विलोपो को अलेक्जेंड्रो पे झूठा आरोप लगाने के लिए एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहाँ बेल्थाज़ार बेलिम्पीरिया को पसंद करने लगता है, वो बेलिम्पीरिया से शादी करना चाहता है, लेकिन बेलिम्पीरिया उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो कभी भी बेल्थाज़ार से शादी नहीं करेगी, वो उससे नफ़रत करती है क्योंकि बेल्थाज़ार ने उसके बिलेवड डॉन एंड्रियास का मर्डर किया था। इधर स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि दोनों देशों का गठबंधन इससे मजबूत होगा अगर बेलिम्पीरिया और बेल्थाज़ार की शादी हो जाती है। तो ड्यूक ऑफ स्पेन और वाइसराय ऑफ पुर्तगाल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेल्थाज़ार और बेलिम्पीरिया की शादी कर दी जाए। इसमें बेलिम्पीरिया का भाई लोरेंजो भी बेल्थाज़ार का साथ देता है और वो भी चाहता है कि बेल्थाज़ार की शादी उसकी बहन बेलिम्पीरिया से हो जाए, लेकिन दो रीज़न्स की वजह से। एक तो बेलिम्पीरिया बेल्थाज़ार से नफ़रत करती है क्योंकि उसने डॉन एंड्रियास का मर्डर किया था, और दूसरा वो होरेशियो को इस बात से भी पसंद करती है कि होरेशियो अपने दोस्त के ऑनर में उसका स्कार्फ पहने हुए है। तो बेलिम्पीरिया इम्प्रेस हो जाती है होरेशियो से और उसे होरेशियो से प्यार हो जाता है। एक शाम जब होरेशियो और बेलिम्पीरिया दोनों छुपकर गार्डन में मिल रहे होते हैं, तो उस समय बेल्थाज़ार, लोरेंजो, बेलिम्पीरिया का सर्वेंट पेड्रिगानो और बेल्थाज़ार का सर्वेंट सर्बराइन, ये चारों मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं और होरेशियो का मर्डर कर देते हैं। उसकी लाश को एक पेड़ से बांधकर टांग देते हैं और बेलिम्पीरिया को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। वहाँ पर जब होरेशियो के पेरेंट्स हिरोनिमो और इज़ाबेला आते हैं और देखते हैं कि गार्डन में उनके बेटे की लाश टंगी हुई है, तो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करते हैं और हिरोनिमो अपने बेटे की बॉडी होरेशियो की बॉडी से वही स्कार्फ उतारता है जो होरेशियो ने डॉन एंड्रियास की बॉडी से उतारा था, और उस स्कार्फ को बांधकर वो ये कसम खाता है कि वो अपने बेटे होरेशियो की डेथ का रिवेंज लेगा। इज़ाबेला अपने बेटे के जाने का गम सह नहीं पाती और धीरे धीरे पागल हो जाती है और एक दिन सुसाइड कर लेती है। अब डॉन एंड्रियास का गोस्ट स्पिरिट ऑफ रिवेंज की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि मैं तो यहाँ पर अपना रिवेंज लेने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरा ही दोस्त होरेशियो भी मर चुका है और मेरी माँ इज़ाबेला भी मर चुकी है। लेकिन स्पिरिट ऑफ रिवेंज डॉन एंड्रियास से कहता है पेशेंस रखने को, और कहता है कि चिंता मत करो, एंड तक सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा रिवेंज तुम्हें मिल जाएगा। होरेशियो का फादर हिरोनिमो पहले तो कोशिश करता है कि लीगल चैनल से उसे जस्टिस मिल जाए। वो कोशिश करता है कि ड्यूक ऑफ स्पेन से अपनी बात कहे और तफ्तीश करे कि उसके बेटे की डेथ कैसे हुई, लेकिन लोरेंजो उसके सभी रास्ते बंद कर देता है ड्यूक ऑफ स्पेन तक पहुंचने के। वो ड्यूक ऑफ स्पेन को ये कहकर भड़का देता है कि हिरोनिमो सिर्फ अपने बेटे के हक का पैसा खाना चाहता है, और ड्यूक तक, किंग तक ये बात कभी पहुंचती ही नहीं कि होरेशियो का मर्डर कर दिया जा चुका है। वो ये सोचते हैं कि हिरोनिमो एक पागल आदमी है जो अपने बेटे के हक का पैसा खाना चाहता है, जो रैंसम मनी होरेशियो को मिलनी है, सिर्फ उस मनी को हथियाना चाहता है। लेकिन फिर हिरोनिमो को खून से लिखा हुआ एक ख़त मिलता है जिसमें लिखा है कि लोरेंजो और बेल्थाज़ार रिस्पॉन्सिबल हैं होरेशियो की डेथ के लिए, और ये ख़त लिखा है बेलिम्पीरिया ने। अपने आप को बचाने के लिए लोरेंजो और बेल्थाज़ार पेड्रिगानो को पैसे देकर उससे सर्बराइन का मर्डर करवा देते हैं, और जब वो मर्डर कर रहा होता है सर्बराइन का, तो उसे स्पेनिश सैनिकों से पकड़वा देते हैं और इस तरह से पेड्रिगानो को भी एग्जीक्यूट करके मार दिया जाता है। अब बेल्थाज़ार और बेलिम्पीरिया की शादी की तैयारियां होने लगती हैं, और ड्यूक ऑफ स्पेन हिरोनिमो, जो कि एक पॉपुलर पोइट भी है, उससे कहता है कि एक प्ले स्टेज किया जाए शाही मेहमानों की खिदमत में, जो शाही मेहमान पुर्तगाल से आ रहे हैं। इससे हिरोनिमो को एक चांस मिलता है अपने बेटे की डेथ का रिवेंज लेने का। वो बताता है कि मेरे प्ले में एक स्पेनिश नाइट और एक इटालियन वुमेन की शादी होगी, उन दोनों की शादी पे बेस्ड मेरा ये प्ले है, और इसमें मर्डर्स भी होंगे, और उसके लिए मुझे बेल्थाज़ार और लोरेंजो की मदद चाहिए होगी। तो एक प्ले स्टेज किया जाता है जिसमें बेलिम्पीरिया, हिरोनिमो, बेल्थाज़ार, लोरेंजो, ये सभी एक्टर्स हैं। और प्ले में ही होता ये है कि बेलिम्पीरिया
बेल्थाज़ार को स्टैब करती है एक नाइफ़ से और उसे स्टैब करने के बाद अपने आप को भी उसी नाइफ़ से स्टैब कर लेती है। इसके बाद हिरोनिमो लोरेंज़ो को एक नाइफ़ से स्टैब करता है और लोरेंज़ो को स्टैब करने के बाद ऑडियंस को सभी को ये बताता है कि ये चाकू नकली नहीं थे, ये असली चाकू थे। बेल्थाज़ार और लोरेंज़ो दोनों मर चुके हैं और बेलेम्पीरिया ने भी सुसाइड कर लिया है, तो बेलेम्पीरिया भी मर चुकी है। अब हिरोनिमो भी फटाफट सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं और कोई उससे कुछ उगलवा ना सके, इसलिए हिरोनिमो फटाफट से अपनी ज़ुबान काट देता है चाकू से, सो दैट उससे कोई कुछ बुलवा ना सके। लेकिन कास्टिलो ड्यूक ऑफ स्पेन उसे पेन देता है और बोलता है कि लिख कर बताओ कि तुमने ये क्यों किया और अपना जुर्म कबूल करो। तो उसी पेन से हिरोनिमो ड्यूक ऑफ स्पेन कास्टिलो का भी मर्डर कर देता है और फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है उसी पेन से। अब प्ले के सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मर चुके हैं और डॉन एंड्रियास को अपना रिवेंज मिल चुका है। वो खुशी खुशी रिवेंज स्पिरिट की तरफ देखता है, क्योंकि वो अब हेवन में जाएगा, जहां वो रीयूनाइट होगा अपने फ्रेंड होरेशियो, अपने पेरेंट्स हिरोनिमो, इज़ाबेला और अपनी बिलवड बेलेम्पीरिया से। वहीं जितने भी कल्प्रिट कैरेक्टर्स हैं वो सभी हेल में जाएंगे, जिनमें बेल्थाज़ार, लोरेंज़ो और ड्यूक ऑफ कास्टिलो और 2 सर्वेंट पेड्रिगानो और सर्बराइन हैं। इस तरह से ये प्ले रिवेंज के साथ ख़त्म होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था रिवेंज इज़ ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। एक डॉन एंड्रियास के रिवेंज के लिए कितने सारे लोग इस प्ले में अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए फ्रांसिस बेकन ने अपने पॉपुलर ऐसे ऑफ रिवेंज में भी कहा है कि रिवेंज एक तरह का वाइल्ड जस्टिस होता है, जिसमें जस्टिस कम इनजस्टिस ज़्यादा होता है। अब ये प्ले, क्योंकि इसमें प्ले विद इन ए प्ले है, प्ले के अंदर भी हिरोनिमो एंड में एक स्टेज प्ले करता है, तो प्ले विद इन ए प्ले जो होते हैं उन्हें हम मेटा ड्रामा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये एक तरह का मेटा ड्रामा है। द स्पेनिश ट्रेजेडी एलिजाबेथन एज में भी उस वक्त भी बहुत पॉपुलर प्ले था। बेन जॉनसन ने अपने काफ़ी सारे प्लेज में अल्यूड किया है द स्पेनिश ट्रेजेडी को, और मॉडर्न एज में भी टी.एस. एलियट ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग पोएम द वेस्टलैंड में लास्ट लाइन से जस्ट पहले सेकंड लास्ट लाइन में हिरोनिमो इज़ मैड अगेन को अल्यूड किया है। तो इससे आप इस प्ले की इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।